ना अगर मजबूरी है इस देश में तो दिया जाता है, और ना देने का अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाल लिया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी। आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज एक बड़ा चिंतन का विषय है कि प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ा जाता है संसद में। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दिखा दी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बाध्यता दे दी है कि राज्य सरकार चाहे तो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। लेकिन आपको लगता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, क्योंकि आप लगातार इस तरह के मामले पिछले कई दशकों से देख रहे हैं, तो लगता है कि सरकारों की मंशाएं हैं जिनको प्रमोशन चाहिए, खासकर जो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व आप करते हैं उनके साथ न्याय कर पाएगी सर? देखिए, देना अगर मजबूरी है इस देश में तो दिया जाता है, और ना देने का अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाल लिया जाता है। जैसा आपने कहा कि पिछले करीब 35 साल से हम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन महासंघ के माध्यम से अपने समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, और उसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण का मसला है, पदोन्नति में आरक्षण का मसला है। इन सारे मसलों को लेकर के आंदोलन देश की धरती पर हुए हैं, लाखों लाखों लोगों को गिरैलियाँ हुई हैं। सरकार की जहाँ तक मंशा का आपने सवाल उठाया है, सरकार की मंशा ना तो आरक्षण कानून बनाने की है, ना निजी क्षेत्र में आरक्षण बहाल करने की है, ना पदोन्नति में आरक्षण देने की है। जी, तो क्या लगता है फिर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट किया है, वो कहीं कहीं बेमानी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे मैं कहूँ चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए ये सबसे कठिन समय चल रहा है, और इसका एक ही मात्र रास्ता है कि हमारे सभी समाज के सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ इकट्ठे होकर के अपनी ताकत के आधार पर आने वाले दिनों में 2024 में अपने लोगों को लोकसभा में भेजने की तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक हमारे कुछ सांसद लोकसभा में वो नहीं पहुंचेंगे जो आपकी आवाज़ को उठा सकें, जो आपकी बात को कह सकें, तब तक इस समस्या का समाधान मुझे दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा है। इतना बड़ा जजमेंट है, लेकिन कर्मचारी संघ जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन से हैं, शांत बैठी हैं, उसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं कर रही। आयोग के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, ST आयोग के चेयरमैन का इस्तीफा पहले ले लिया गया। 5 आदमियों का कमीशन ST आयोग, उसमें एक आदमी है खाली, एक मेंबर के पास कोई राइट ही नहीं होता। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में इस संगठन को पिटीशन लगाना पड़ता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि गठन करो, 1 साल तक वो खाली पड़ा रहता है। उसके बाद 2 आदमियों की नियुक्ति होती है, चेयरमैन का भी इस्तीफा हो जाता है। आज ST आयोग में केवल 1 आदमी है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जाति आयोग के अंदर 4 आदमियों की नियुक्ति होती है, 1 पद खाली छोड़ दिया जाता है, और अब SC आयोग के चेयरमैन का इस्तीफा हो जाता है। मेरा कहना यह है, सरकार की उदासीनता अनुसूचित जाति जनजाति मामलात में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, इसमें कहीं दो राय नहीं।